Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. आज बड़ा आनंद का दिन है। इस कलीसिया का 20 वर्ष पूरा हो गया। कितना वर्ष पूरा हो गया? 20 वर्ष। अब हम एक नए वर्ष में परमेश्वर के दया अनुग्रह से क्या होंगे? आगे बढ़ते जाएंगे। हालेलुया। Hallelujah. और परमेश्वर ने बहुत सुंदर सुंदर बातों को प्रकट किया है मेरे ऊपर, मेरे लिए भी प्रकट किया, कलीसिया के लिए प्रकट किया। उन सारी बातों के लिए प्रभु का धन्यवाद हो। Praise the Lord. Praise the Lord. कोई भी भविष्यवाणी या प्रभु की योजना कैसे पूरी होती है? जब हम परमेश्वर में बने रहते हैं और जब हम परिश्रम करते रहते हैं। जब हम प्रभु में बने रहेंगे और परिश्रम करते रहेंगे प्रभु में बढ़ने के लिए, हर एक भविष्यवाणी जो इस कलीसिया के लिए भी है, हमारे लिए भी है, हम इसे पूरा होता हुआ देख लेंगे। हम संख्या में कम है, हम बढ़ जाएंगे यीशु मसीह के नाम में। आमीन। हम बढ़ जाएंगे यीशु मसीह के नाम में। क्यों? यीशु मसीह कह के गए हैं कि खुदा की इच्छा है कि तुम्हें क्या दे? राज्य। हे छोटे झुंड पिता को भाया है। किसको भाया है? पिता को भाया है। मतलब पिता को पसंद है कि हमें राज्य दे। राज्य देने का मतलब क्या होता है? वो अपना सामर्थ को दिखलाएगा, वो अपना अनॉइंटिंग को क्या करेगा? उंडेलेगा। अब इधर ध्यान दीजिए। अब अनॉइंटिंग में बढ़ेंगे तो प्रभु का काम होने लगेगा, संख्या ऐसे ही बढ़ जाएगी, जगह भी ऐसे ही मिल जाएगा। जगह से प्रभु को मतलब नहीं है, प्रभु को मतलब है अनॉइंटिंग में कितना बढ़ रहे हो। हम जितना हाई लेवल अनॉइंटिंग में पढ़ेंगे प्रभु का अनुग्रह से, उतना ज्यादा प्रभु का काम दिखलाई देगा। चंगाई कैसे होगी? अनॉइंटिंग के द्वारा। बंधन कैसे टूटेंगे? अनॉइंटिंग, अभिषेक के द्वारा। दुष्ट आत्माएं कैसे भागेंगे? अभिषेक के द्वारा। यीशु अभिषेक पाया ना, फिर बाहर निकला तो दुष्ट आत्माएं देख के कांपे कि नहीं उसको? उसके पहले कोई नहीं कांपता था। दुष्ट आत्माएं देख के कांपने लगी कि मैं तुझे जानती हूं, तू कौन है? परमेश्वर का पवित्र जन। और यीशु कौन था? वो मसीह था, वो परमेश्वर का अभिषिक्त जन था। हमें अभिषेक में क्या होते चले जाना है? बढ़ते चले जाना है। और अनॉइंटिंग में हम कैसे बढ़ेंगे? जब हम परमेश्वर के साथ संबंध रखने में बढ़ेंगे, परमेश्वर का अनॉइंटिंग हमारे ऊपर क्या होगा? आता जाएगा। जितना ज्यादा आपका संबंध गहरा रहेगा, उतना ही ज्यादा अनॉइंटिंग आपको मिलेगा। तो हमें अपने संबंध को इस वर्ष क्या कर लेना है? बहुत स्ट्रॉन्ग कर लेना है। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। अब खोलते हैं इब्रानियों की पत्री, अध्याय 11 पद संख्या 19 से 25। वैसा लिखा हुआ है, इसलिए हे भाइयों, जब हमें यीशु के लहू के द्वारा उस नए और जीवते मार्ग से पवित्र स्थान में प्रवेश करने का हिया हो गया है, जो उसने पर्दे अर्थात अपने शरीर में से होकर हमारे लिए अभिषेक किया है, और इसलिए कि हमारा ऐसा महान याजक है जो परमेश्वर के घर का अधिकारी हो, हम सच्चे बन अब पूरे विश्वास के साथ अविवेक का दोष दूर करने के लिए हृदय पर छिड़काव लेकर और देह को शुद्ध जल से धुलवाकर परमेश्वर के समीप जाए। इब्रानी अध्याय 10 का से पढ़ रहा हूं, ठीक है। अब हम अपने आशा का अंगीकार को दृढ़ता से थामे रहे, क्योंकि जिसने प्रतिज्ञा की है वह सच्चा है, और प्रेम और भले कामों में उस्काने के लिए हम एक दूसरे की चिंता क्या करें और एक दूसरे के साथ इकट्ठा होना ना छोड़े, जैसे कि कितनों की रीति है, पर एक दूसरे को समझाते रहे, जो जो उस दिन को निकट आते देखो, त्यों दो और प्रतिज्ञा किया करो। कौन सा दिन को निकट आते देखो? यीशु आ रहे हैं। यीशु क्या कर रहे हैं? बार बहुत जल्द वो क्या कर रहे हैं? आ रहे हैं। अब मरने के लिए समय किसके पास है? वो आ रहे हैं। वो क्या कर रहे हैं? वो आ रहे हैं। वो हमें उठाकर क्या करेंगे? ले जाएंगे। अब यहां बोलता है
इसलिए हे भाइयों, जब हमें यीशु के लहू के द्वारा उस नए और जीते मार्ग से पवित्र स्थान में प्रवेश करने का याद हो गया है, therefore brethren, since we have full freedom, Amplified Bibles में पढ़ रहा हूं, and confidence to enter into the holy of holies by the power and virtue the blood of Jesus. Praise the Lord. Praise the Lord. पुराने समय में महायाजक जब जाता था महापवित्र स्थान में, पवित्र स्थान से बड़ा महापवित्र स्थान में, तो क्या लेकर जाता था? ब्लड। क्योंकि ब्लड को देख के परमेश्वर क्रोध शांत हो जाता था। हम परमेश्वर के करीब कैसे जान जाते? अब उसके लहू के द्वारा, यीशु के लहू के द्वारा। पृथ्वी में सबसे पहले किसका लहू बहा? मतलब आदम और हवा की संतान में से अगर हम जिक्र करें तो हाबिल का लहू बहा, ठीक है ना? लेकिन उसके पहले बोला जाता है कि वो मेमना पहले ही बंद कर दिया गया। यीशु मसीह परमेश्वर का मेमना उत्पत्ति के समय से घात किया गया, ठीक है, वो घात कर दिया गया। लेकिन हाबिल का जब ब्लड बहा तो हाबिल का ब्लड प्रभु को पुकारा कि नहीं कि उसने मेरे साथ अन्याय किया है, तो बदला ले। तो क्या ले? बदला ले। इसलिए परमेश्वर क्या बोला? तेरे भाई का लहू भूमि में से चिल्लाकर मेरी दुहाई दे रहा है। मेरी क्या कर रहा है? दुहाई दे रहा है, क्योंकि तूने उसका ब्लड बहाया है। और कायन को परमेश्वर बकायदा दंड दिया अच्छा से, क्योंकि हाबिल धर्मी व्यक्ति था। कैसे? परमेश्वर ने हाबिल को और उसका बलिदान को ग्रहण किया था। तो हाबिल परमेश्वर के दृष्टि में धर्मी व्यक्ति था। एक धर्मी व्यक्ति का ब्लड जब बहा तो परमेश्वर को पुकारा और परमेश्वर को जवाब देना आना पड़ा। अब यीशु का ब्लड जो बहा है, बोलता है वो हाबिल के लहू से उत्तम बातें करता है। हाबिल के लहू से क्या बातें करता है? उत्तम बातें करता है। ये कलीसिया यीशु के लहू से खरीदी गई है। बाइबल में लिखा हुआ है, तुम दाम देकर बोल ले गए हो, इसलिए अपने देह के द्वारा परमेश्वर की बहबा करो। जब हाबिल का लहू परमेश्वर से बात कर सकता है, तो यीशु का ब्लड कलीसिया से बात नहीं कर सकता है। वो करता है और वो उत्तम बातें करता है। वहां पे क्या सिखाता है? तुम क्षमा कर दो। वहां पे उत्तम बातें सिखाता। तो हमें उसकी आवाज को क्या करना है? सुनना है। और यहां पे लिखता है उसके ब्लड के द्वारा, मैंने मनुष्य के ब्लड के द्वारा, उसके ब्लड के द्वारा नए और जीते मार्ग से पवित्र स्थान में प्रवेश करने का हियाव हो गया है। अब उसका ब्लड कैसे काम करता है? यीशु मसीह का लहू कैसे काम करता है? उसका लहू विश्वास करने के द्वारा कार्यकारी होता है। लिखा है उसने उसे एक ऐसा प्रायश्चित ठहराया, उदार यीशु का बलिदान को, जो विश्वास करने के द्वारा कार्यकारी होता है। बता, जब हम विश्वास करते तो उसका ब्लड कार्य करता है। विश्वास कर्म के बगैर क्या है? अधूरा है। तो हमें क्या करना है? परमेश्वर के साथ अपने संबंध को सही कर लेना है। क्या कर लेना है? सही कर देना है। ये वर्ड जो प्रभु ने हमें दिया है, हमें अपने संबंध को परमेश्वर के साथ सही कर लेना है। जैसे नए साल का संदेश क्या था? क्या था नए साल का संदेश? चाल चलन को क्या करना है? एक हिस्से में बताए थे ना? हाँ, 5 हाँ, इस तरह से एक एक करके अपने बुद्धि चल जाना है। इसे ध्यान से देखो कैसी चाल चलते हो, कैसी चाल चलते हो। मतलब अपने चाल को, अपने जीवन को, अपने लाइफ स्टाइल को तुम्हें क्या कर लेना है? सुधार लेना है। मतलब जो हमने पहले समय में किया, जो गलतियां हमने की इस वर्ष, उसे नहीं करना है। जो हमने पिछले समय में किया उसे अब हमें नहीं करना है। जो जो हम प्रभु की महिमा के लिए नहीं कर पाए वो हमें करते जाना है। और जो जो करने से प्रभु प्रसन्न नहीं, उस चीज को अपने जीवन से हटा देना। हमें देखना है कि अब हमारी चाल चलन, हमारा जिंदगी, हमारा लाइफ स्टाइल, हमारा व्यवहार सब परमेश्वर की दृष्टि में सही हो जाए। हमें बुद्धिमानी के समान कार्य करना है, संबंध को सही कर लेना है।
और जब हम इस रीति से, क्योंकि विश्वास कर्म के बगैर अधूरा है, अपने विश्वास को कर्म के द्वारा जब हम पूरा करेंगे और उसका ब्लड को जब हम अप्लाई करेंगे अपने ऊपर, कलीसिया के ऊपर, फैमिली के ऊपर, वो कार्य करेगा। क्या वो करेगा? वो कार्य करेगा और हमें नया और जीवते मार्ग से फुल फ्रीडम, फुल कॉन्फिडेंस, हमें पवित्र स्थान में प्रवेश करने का हिया होगा। अब इधर देखिए, परमेश्वर के करीब जाने के लिए आवश्यक है कि हमारा संबंध प्रभु के साथ सही हो जाए, वरना हम नहीं जा पाएंगे। महायाजक जब जाते थे, कितने महायाजक मर के आते थे, उनकी बॉडी को बाकायदा खींचा जाता था। क्यों? क्योंकि वो महायाजक तो है, लेकिन प्रभु का दृष्टि में संबंध सही नहीं है। तो हम चाहे कलीसिया में, चाहे मैं सामने खड़ा रहूं, चाहे पर्दे के पीछे हो, चाहे किस भी रीति से कार्य कर रहा हो, हमें अपने संबंध को सही करने की आवश्यकता है, ताकि उसका ब्लड मेरे लिए कार्य करे, उसका लहू मेरे लिए कार्य करे, और हमें वो बातें सुननी है जो उसका बलिदान में छिपा हुआ है। बाइबल में क्या लिखा हुआ है? यीशु मसीह का लहू बहाया गया कलवरी क्रूस पर। क्रूस की कथा हम उद्धार पाए हुओं के निकट परमेश्वर की सामर्थ्य है। परमेश्वर ने अपने बेटे को क्यों बलिदान किया? उसका बलिदान हमें क्या सिखलाता है? क्या सिखलाता है उसका बलिदान? बाइबल में लिखा हुआ है, अविश्वास, आशा, प्रेम, ये तीनों स्थायी, इनमें सबसे बड़ा प्रेम है। जो सबसे बड़ा प्रेम है, सबसे बड़ा प्रेम पिता ने प्रकट कर किया है अपने बेटे यीशु मसीह के बलिदान के द्वारा। तो उस संदेश को जब हम सुनेंगे, उस लहू के संदेश को, उस बलिदान के संदेश को जब हम सुनेंगे और हम उसको फॉलो करेंगे, कलीसिया क्या होगी? सामर्थ्य हो जाएगी। पहले की कलीसिया इतनी सामर्थ्य क्यों थी? क्योंकि प्रेम में बढ़ गए थे। वो क्या थी? प्रेम में बढ़ गए थे। बकायदा एंजल्स आते थे, एंजल्स दिखलाई देते थे, आगे जगह को हिला देते थे। परमेश्वर फिर से कर सकता है, बाकायदा हम उस प्रेम को क्या करें? ले ले। क्योंकि वरदानों से भी ज्यादा उत्तम, पौलुस ने इस बात को लिखा है, मैं तुम्हें सबसे उत्तम मार्ग बतलाता हूं, प्रेम का अनुकरण करो। आगे बोलता है भविष्यवाणी की धुन में लगे रहो, पहले प्रेम में आगे बढ़ो। तो यीशु के लहू के द्वारा उस नए और जीते मार्ग से पवित्र स्थान में प्रवेश करने का हिया हो गया। हम एक नए मार्ग में जाएंगे, हम एक जीवित मार्ग में जाएंगे, हम पवित्र स्थान में जाएंगे, हमें परमेश्वर के पास जाने का हिया होगा। जब आपके अंदर हिया होगा ना, तो बाइबल में लिखा हुआ है, हमें उसके सामने हिया होता है। किसके सामने? परमेश्वर के सामने। हमने उससे जो मांगा है हमने पाया है। तब आपकी प्रार्थना में कॉन्फिडेंस होगा, आप जो मांगेंगे सही रीति से मांगेंगे, उसकी इच्छा का आधार पर मांगेंगे, अब परमेश्वर कभी ना नहीं करेगा। यीशु से क्या बोला? पिता, मैं तेरा धन्यवाद करता हूं, तो सदैव मेरी सुनता, सदैव, और मैं जानता हूं तूने मेरी सुन ली। क्योंकि उसका संबंध पिता के साथ एकदम सही था। जब हमारा संबंध सही रहेगा, हम यीशु के लहू के द्वारा पिता के सामने जाएंगे, हम पिता का क्रोध नहीं आएगा, हम पर दंड नहीं आएगा, हम कांपेंगे नहीं। हम हियाव से बात करें। कैसे बातें करेंगे? हियाव से। लिखता है, जो उसने पर्दे अर्थात अपने शरीर में होकर हमारे अभिषेक किया है। अपने शरीर में उसने हमारे लिए क्या किया? अभिषेक किया है। अपने शरीर में उसने हमारे लिए कोड़ों की मार खाई, उसके कोड़ों की मार खाए जाने से हम चंगे हो गए। अपने शरीर में यीशु मसीह हम सब के पापों को लेकर बलिदान हुआ, मार डाला गया, ताकि हम धार्मिकता के लिए क्या करें? जीवन बिताए। Praise the Lord. Praise the Lord. पर्दा क्या रहता था? पर्दा। पवित्र स्थान, अब पवित्र स्थान को पर्दा क्या कर देता था? अलग कर देता था। अलग कर देता कि नहीं? एक पर्दा रहता था। लेकिन जब यीशु मसीह का बलिदान हुआ, वो पर्दा क्या हो गया? फट गया। अब पर्दा की जरूरत नहीं। सब कुछ को यीशु मसीह अपने ऊपर क्या किया है? ले लिया है।
अब हमें यीशु के बलिदान को समझते हुए, जब जो संदेश यीशु मसीह अपने बलिदान के द्वारा दिया है, जब हम इस बात को जानेंगे उसने हमें हमारे लिए क्यों बलिदान दिया। कई बार बहुत सारे लोग क्या होता है, वरदानों में बढ़ तो जाते हैं लेकिन उस बात को भूल जाते हैं कि यीशु का बलिदान क्यों किया गया। Praise the Lord। Praise the Lord. तो जब हम इस बात को समझेंगे कि देह में यीशु मसीह क्या उठाया, बाइबल लिखता है जो कि काट पर लटकाया जाता है वो क्या है, श्रापित है। अब परमेश्वर और हमारे मध्य में कोई भेद नहीं है, कोई पर्दा नहीं है। वो पर्दा क्या किया गया, फट गया। बाइबल में लिखा हुआ है जब कभी किसी का हृदय परमेश्वर की ओर, मसीह यीशु की ओर जाएगा तो वो पर्दा क्या किया जाएगा, उठा लिया जाएगा। जब हम यीशु में आते हैं तो पर्दा हट जाता है। अब पिता मेरे मध्य में कोई नहीं है। अब यीशु मसीह के द्वारा पिता से हमारा क्या हो गया, भेद हो गया है। आगे लिखता है और इसलिए कि हमारा ऐसा महान याजक जो परमेश्वर के घर का अधिकारी है, and since we have a great priest over the house of God, and since we have such a great and a wonderful and noble priest who rules over the house of God। यीशु मसीह पिता के घर का क्या है, अधिकारी है। अब इधर देखो, पिता का घर, पिता का घर कौन है, स्वर्गों के स्वर्ग में रहता है कि नहीं। यीशु मसीह क्या बोला, मेरे पिता के घर में, तो किसके बारे में बोल रहा था, थर्ड हेवन के बारे में बात कर रहा था। मेरे पिता के घर में बहुत सारे रहने का स्थान, यदि ना होते तो मैं तुमसे कह देता, मैं तुम्हारा जगह तैयार करने जाता। पिता का घर कहाँ है, थर्ड हेवन है, स्वर्गों के स्वर्ग में है। और उस घर का अधिकारी यीशु मसीह है। कैसे, यीशु मसीह ने कहा स्वर्ग और पृथ्वी का सर्वाधिकार मुझे दिया गया है। मतलब यीशु की बादशाहत पूरी पृथ्वी में तो है ही है, पूरे स्वर्ग में उसकी बादशाहत है। वो जो चाहता है सो कर देता है। अब यहां पर बोलता है वो परमेश्वर का घर का अधिकारी है। जब यीशु के साथ आपका संबंध सही रहेगा, जब यीशु के स्वभाव में आप बढ़ेंगे, जो यीशु सिखाया वो आप करते चले जाएंगे, तो प्रभु स्वर्ग का अधिकारी है। वो स्वर्ग से उठा कर वो अपनी संपत्तियों को देने लग जाएगा। स्वर्गीय संपत्तियों को, स्वर्गीय खजाने को आपको देने लग जाएगा। बोलता है एक जगह, मैं अपनी संपत्ति के साथ जो चाहे सो करूं। दिनार बांट रहा था, तो अगला कर बोलता है कि उसको उतना ही क्यों दिया, बाद में आया हर मेरे को जितना दे उसको उतना ही दे। तो बोलता है ये मेरा संपत्ति है, मैं जो चाहे सो करूं। जब प्रभु देखेगा कि वो मेरे लिए विश्वास योग्य है, वो मेरे लिए वफादार है, वो मेरे लिए परिश्रम कर रहा है, प्रभु स्वर्गीय खजाने को देगा, स्वर्गीय संपत्ति को वो क्या करेगा, देता जाएगा। और यहां पर लिखा हुआ है वो महान याजक है। वो क्या है, महायाजक है। महायाजक कब आपके लिए प्रार्थना करेगा पता है, जब आप वफादार रहेंगे, जब आप वचन के आधार पर चलेंगे, जो सिखलाया गया कि निर्बुद्धियों के समान है, बुद्धिमानों के समान चलो, अवसर को बहुमूल्य जानो, दिन बुरे है। जब आप अपने चाल चलन को, जीवन को सीधा कर देंगे, सही कर देंगे, आप प्रार्थना में बढ़ते जाएंगे, तब यीशु मसीह देखेगा कि इस निवेदन का पूरा होना अति आवश्यक है। वो पिता के पास जाकर रिक्वेस्ट कर देगा और पिता तुरंत उसको क्या कर देगा, पूरा कर देगा। हालेलुया। जब यीशु पिता से कुछ बोलेगा आपके लिए, पिता कभी ना बोलेंगे, ना बोल ही नहीं सकता है, उसके वजह से यही वर्ड निकलेगा, हाँ मैं कर दूंगा। वो महान याजक है। अभी तक ये कलीसिया बची हुई क्यों है, क्योंकि एक महायाजक है, हमारा महायाजक है जो इसके लिए क्या कर रहा है, मध्यस्थता कर रहा है। वो अभी तक इसीलिए तो खत्म हो जाता है। तो बोलता है आओ हम सच्चे बना पूरे विश्वास के साथ अविवेक का दोष दूर करने के लिए हृदय पर छिड़काव लेकर और देह को शुद्ध जल से धुलवा कर परमेश्वर के समीप जाए।
Let us all come forward and draw near with true, honest, and sincere hearts in unqualified assurance. क्या लिखा? Unqualified assurance and absolute, बहुत कुछ लिखा हुआ, ठीक है, नहीं पढ़ते यहाँ से। यहाँ पे लिखा सच्चे मन पूरे विश्वास के साथ अविवेक का दोष दूर करने के लिए हृदय पर छिड़काव लेकर देखो शुद्ध जल से धुलवा कर परमेश्वर के समीप जाए। बाइबल हमें क्या सिखा रहा है? तुम्हें परमेश्वर के समीप जाना है। कहां जाना है? समीप जाना है। यह हमें करना, कैसे करना है? सच्चे मन के साथ। परमेश्वर सबसे पहले क्या को देखता है? हृदय को देखता है। बाहर से तो बाहर से देखता है। बाहर से सब लोग धर्मी दिखलाई देते हैं कि नहीं? आप ठंड में नहीं कर सकते डांस, ठीक है ना, लेकिन देखिए मतवार लोग ठंड में डांस करते हैं, शर्ट खोल खोल के, ठंडी नहीं लगती। लेकिन क्या लगता है कि कितना मरादक है, चन्नी का के डांस कर रहा है, डांस नहीं कर रहा है, गर्मी है, बाहर निकाल रहा है उसको, शराब पी का मतवाला हो गया है। यहां पे लिखा सच्चे मन के साथ। आपका हृदय को परमेश्वर देखता है, हृदय में क्या है। इसलिए हमें अपने हृदय को परमेश्वर के लिए क्या रखना है? शुद्ध और पवित्र रखना है। कड़वाहट नहीं रखना है, बैर भाव नहीं रखना है। आगे लिखता है पूरे विश्वास के साथ। कैसे विश्वास के साथ? पूरे विश्वास के साथ। अब पूरा विश्वास कैसे आता है? जब आप पूरी रीति से वचन को सुनेंगे, आप वचन को क्या करेंगे? पालन करेंगे, प्रैक्टिकल करेंगे। वचन को आप सुनेंगे नहीं तो प्रार्थना सेशन में कैसे आप जाएंगे? वचन को आप प्रैक्टिकल कर ही नहीं रहे हैं तो आप प्रार्थना में कैसे आगे बढ़ सकते हैं? बाइबल में लिखा हुआ नहीं तुम ये करोगे तो मैं वो करूंगा। अब यदि तुम ये करोगे वो हम किए नहीं तो यदि तो वो ये करेगा वो हम कहां से करेंगे? परमेश्वर कहां से करेगा? तो जो हमें करना है उसको हमको करते चले जाता है। और विवेक का दोष दूर करने के लिए हृदय पर छिड़काव लेकर। क्या छिड़काव लेकर? मूसा ने जब व्यवस्था की आज्ञा इजराइलियों को सुनाई तो लहू जो रखा हुआ था उसको लेके इजराइलियों पर छिड़क दिया। और क्या बना? यह बादशाह का लहू। पहले वचन सुनाया फिर छिड़का। पहले वचन को सुनो, वचन का पालन करो और तब लहू को अप्लाई करो तो लहू कार्य करता है। कल गीत गाने से नहीं होता यीशु के लहू के जय, यीशु के लहू के जय। अब बोलता है देखो शुद्ध जल से धुलवा कर। शुद्ध जल क्या है? तुम उस वचन के कारण यीशु मसीह क्या बोला? तुम उस वचन के कारण जो मैंने तुमसे कहा है शुद्ध हो। तो वचन को जब हम सुनते हैं तो हम शुद्ध होते जाते हैं। इसलिए प्रभु कलीसिया में रखा। क्यों रखा? ताकि तुम वचन सुनो, सुनने के लिए आओ, ताकि जब तुम वचन को सुनोगे तुम शुद्ध होते चले जाओगे। तुम क्या होते चले जाओगे? शुद्ध होते चले जाओगे। और विषय के पत्र में लिखा हुआ है वचन रूपी जल के स्नान से शुद्ध करके कलीसिया को तेजस्वी और क्या बना दे? पवित्र बना दे। तो कलीसिया जब परमेश्वर के वचन को सुनती है, जो परमेश्वर अपने दासों के द्वारा देता है, उस वचन को जब वो सुनती जाती है वो शुद्ध होती चली जाती है और वो तेजस्वी होती चली जाती है। दाग रहित, झुर्री रहित, वो निष्कलंक होती जाती है। कैसे? जब वो वचन का पालन करने लगती है। इसलिए हमें वचन को सुनना है। सुनेंगे तब ना हम उसको प्रैक्टिकल करेंगे। और यहां पर लिखता है शुद्ध हृदय पर छिड़काव लेकर देह को शुद्ध जल से धुलवाकर परमेश्वर के समीप जाए। तब परमेश्वर के समीप जाने का क्या होगा? तब आप उसके निकटता में जा सकते हैं। जो वचन को सुनने के लिए कलीसिया में नए आते हैं, जो वचन को नहीं सुनते हैं, अब वचन को प्रैक्टिकल नहीं करते, यीशु के लहू का इस्तेमाल भी नहीं कर पाते, अब परमेश्वर के समीप भी नहीं जा पाते। उनका जीवन देखिए कैसे रहता है। किसी कपड़े को आप आज नया कपड़ा पहने,
ठीक है, वो बहुत अच्छा दिख रहा है, एकदम ब्रांडेड, हजारों का है, लेकिन अब उसको धो ही नहीं रहे हैं। मतलब जहां जा रहे उसी को पहन के जा रहे हैं, खेत में भी उसी को पहन के चल गए, किचन में उसी को पहन के चल गए, उसी को पहन के सो गए, उसी को पहन के खेल रहे, सब कुछ कर रहे, वो फटने लगता है कि नहीं? हाँ। कितना ब्रांडेड हो, फटता है कि नहीं? फटता है। क्यों? क्योंकि उसको धोया नहीं जा रहा है, इसलिए फटता जा रहा है। अब इजराइलियों के कपड़े क्यों नहीं फटे? ऐसा नहीं कि वो नहीं धोता होगा, बल्कि प्रभु के पीछे पीछे चल रहा था। किसके पीछे पीछे चल रहा था? प्रभु के पीछे पीछे। जब हम परमेश्वर के पीछे पीछे चलते, उसका अनुसरण करते हैं, कलीसिया में अगुवों का आदर करते हैं, अनुसरण करते हैं, हमारे आत्मिक वस्त्र नहीं फटते। भिखारियों को देखे, कभी भिखारी को देखे सूट बूट पहने घूम रहा है, फटा कपड़ा रहता है कि उसको कोई कपड़ा मिला, उसी को पहन कर भीख मांग रहा है, उसी को पहन के सो रहा है, उसी को पहन के सब कुछ वो कर रहा है, तो जगह जगह से फटता है। उसमें उसका डस्ट इतना जम जाता है ना कि कपड़ा के रेशे संभाल नहीं पाते, फटने लगते हैं। आत्मिक कपड़े भी इस तरह से बहुतों के फटे हुए हैं। क्यों? वे प्रभु का अनुसरण नहीं करते, वचन को नहीं सुनते हैं, प्रभु के पीछे नहीं चलते हैं, वे नहीं जानते कि प्रभु वचन में क्या लिखा, समझ में नहीं आया है। ना ढंग से पश्चाताप हो रहा, ना ढंग से अंगीकार हो रहा, ना ढंग से वे यीशु का नाम का इस्तेमाल कर रहे हैं, ना ही वो शुद्ध होते चले जा रहे हैं। तो आत्मिक वस्त्र उनके फटे हुए हैं। अब फटा कपड़ा पहन के प्रभु के राज्य में नहीं जा सकता है, या नहीं होगा। लेकिन जब हमारे आत्मिक वस्त्र सही रहते हैं, हम परमेश्वर के समीप जाते हैं। किसके समीप जाते हैं? परमेश्वर के समीप। आपको फटा कपड़ा पहना कर बोलेंगे संसद भवन में घुसना है, हालत खराब हो जाएगा। लेकिन आप एकदम महंगा सूट बूट पहने और आपको इनविटेशन बकायदा है, आप शाम से घुस सकते हैं, अपना आईडी दिखाएंगे, चल जाएंगे अंदर। बोलेगा सलाम साहब, अंदर जाइए। हमें उसके सामने हियाव कैसे होता है? जब हमारा हृदय सही होता है उसके वचन का आधार पर। इसलिए परमेश्वर ने बातें की कि निर्बुद्धियों के सबाने बुद्धिमानों के समान चलो, असर को बहुमूल्य जानो क्योंकि दिन बुरे है। मसीह के भय से एक दूसरे का अधीन रहो। लिखता है परमेश्वर के समीप जाए, तुमको जाना है, परमेश्वर तो वही है, परमेश्वर तो जहां है वही है, हमको समीप जाना है। इस कलीसिया में परमेश्वर है, लेकिन कलीसिया को परमेश्वर के समीप जान, जब जाएंगे प्रभु काम करेगा। लोग यीशु के समीप जाते थे कि नहीं? प्रभु काम करता था। प्रभु पूछता तुम्हें क्या चाहिए? मैं चंगा होना चाहता, मुझे दुष्ट आत्मा से छुटकारा चाहिए, मेरा ये है वो है। प्रभु सबको छुटकारा देता था, पूरा नगर इकट्ठा बन, लेकिन वो सबके लिए काम किया, सबको पर हाथ रखा, भेजा वापस नहीं किसी को। जब हम प्रभु के समीप जाएंगे सही संबंध रखकर, प्रभु हमारे लिए भी आशीर्वाद करेगा। आमीन। अब हम अपनी आशा के अंगीकार को दृढ़ता से थामे रहे, क्योंकि जिसने प्रतिज्ञा की है वो सच्चा है। लेट अस होल्ड फास्ट ऑफ द कन्फेशन ऑफ आवर होप विदाउट वेबरिंग, फॉर ही हु प्रॉमिस्ड इज फेथफुल। और जब इस रीति से हम परमेश्वर के समीप जाते हैं, हमारा संबंध परमेश्वर के साथ सही होता है। हम जब उसके पवित्र स्थान में प्रवेश कर जाते हैं, तब जब हम उसके बाद में जब अंगीकार करते हैं, वो पूरा होता है, तब पूरा होता है। जो प्रभु के साथ सही संबंध ही नहीं रखा है, एक दूसरे के साथ सही संबंध नहीं रखा है, प्रभु के वचन को सुनता ही नहीं है, यीशु के लहू को इस्तेमाल करने उसको आता ही नहीं है, और वो वचन रूपी जल के स्नान के द्वारा शुद्ध भी नहीं हुआ है, पवित्र भी नहीं हो रहा है, वो अंगीकार करेगा तो कुछ होगा नहीं होगा। वो अंगीकार करेगा तो उल्टे पुल्टे अंगीकार करेगा। नहीं देखते हैं जो लोग प्रभु में बने रहे तो उल्टे पुल्टे अंगीकार करते, हम तो मरे अब है कि नहीं, प्रॉब्लम का भी होगा। वो हमेशा नेगेटिव बात करेंगे, उल्टी पुल्टी बात करेंगे, उनके साथ बैठिए एकदम लगेगा खा जाएंगे आपको। अपने लिए तो बोलेंगे, आपके लिए भी बोल देंगे, तेरा तो कभी नहीं होगा, तू तो गई है कि नहीं। आप बैठेंगे और आपको देख के संसार के साथ बैठिए, क्या बोलेगा? तेरा शादी कभी नहीं होगा। तो मगर जो लोग अच्छा बात बोलते ही नहीं है, नेगेटिव बात बोलेगा, उल्टा पुल्टा बात बोलते रहते, इसलिए मैं नहीं रहता उनके साथ। मैं अपने रिश्तेदारों के साथ इसलिए मैं नहीं रहता, जब मैं नहीं रहता मुझे बड़ा अच्छा लगता है। अब मेरी उन्नति होती है जब मैं प्रभु के लोगों के साथ रहता हूं।
इस वर्ष अधिकतर समय में प्रभु के लोगों के साथ रहा, तो मैं देख रहा हूं मेरा स्पिरिचुअल ग्रोथ बढ़ता चला जा रहा है। अब हम अपने आशा का अंगीकार को दृढ़ता से थामे रहे। आशा का अंगीकार करने के लिए आशा जरूरी है। और आपके अंदर वो आशा कब आएगी? जब आप प्रभु के वचन को देंगे, समझेंगे, परमेश्वर के वचन के आधार पर चलेंगे, आपके पास वो आशा रहेगा कि प्रभु करेगा, और आप वो अंगीकार करेंगे, सही अंगीकार करेंगे। अब जो दशमांश देते हैं नहीं, कैसा अंगीकार कर सकता है कि वो मेरे नाश करने वाले को कैसा घुड़केगा कि भूमि के ऊपर से नष्ट नहीं करेगा? वो तो देता ही नहीं है, तो उसका अंगीकार व्यर्थ है। जो बाइबल में लिखा हो दिया करो तुम्हें भी दिया जाएगा, ठीक है ना, ये सब कॉप कर दो, ठीक है जिन्हें मिला रहा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब जो प्रभु के लिए दे ही नहीं रहा है, प्रभु के लिए धन का बीज बो ही नहीं रहा है, ठीक है, मैं कौन कर लूं? जो प्रभु के लिए दे ही नहीं रहा है, धन का बीज जो है वो आ जाएगा, आवाज आ जाएगा। बीज वो बो ही नहीं रहा है, वो कैसा अंगीकार कर सकता है कि मैं तो प्रभु के लिए बो रहा हूं, तो मेरी आशा है प्रभु हमको देगा? वो हमेशा यह अंगीकार करता रहेगा, अरे ये महीना भी पूरा नहीं होगा, अरे बहुत जगह देना, ये करना, वो करना है। वो कभी ऐसा नहीं बोल सकता कि मेरी आशा प्रभु पे है, मैंने कभी किसी धर्मी को त्यागा हुआ या उसके वंश को रोटी के टुकड़े मांगते नहीं देखा है। वो बोलेगा भी ना तो उसका आवाज बहुत हल्का रहेगा, उसमें कोई वजन नहीं, वो कभी पूरा नहीं होगा। लेकिन हम लोग अंगीकार करेंगे कि मेरा परमेश्वर है, खिलाएगा, खिलाएगा है, क्या करेगा? खिलाएगा है, पहनाएगा है। The Lord। मैं देख रहा हूं इस वर्ष प्रभु ने पिछले साल दिसंबर से गिफ्ट्स पे गिफ्ट्स देते जा रहा है। हालेलुया। बुला बुला के गिफ्ट्स दे रहा है, ठीक है ना। आओ सत्यम भाई प्रार्थना करेंगे, आलम वचन भेज रहा है, भविष्यवाणी भेज रहा है, भविष्य की बातों को प्रकट कर गिफ्ट्स पे गिफ्ट्स दे जा रहा है। हालेलुया। अभी तो बार बार से आने वाले हैं। प्रेज द लॉर्ड। तो हमें प्रभु के साथ बने रहना। अब जो दूसरों की खेती सींचता है, जैसे कि मैं जा रहा हूं काटी वचन प्रचार करने के लिए, दूसरों की खेती को मैं सींच रहा हूं, तब मेरे पास यह आशा, प्रभु मैं तेरे वचन को पूरा कर रहा हूं। जो दूसरों की खेती सींचता है उसकी भी खेती सींची जाएगी, तो प्रभु मेरे आशा है तू यहां भी सींचेगा, तो प्रभु यहां भी सींचने लगेगा। लगेगा कि नहीं? वो अपना बाल्टी उठा लेगा, ऐसे पानी डालेगा तो वो तो बादल है उसके पास। घनघोर वर्षा मतलब आत्मा का वर्षा, उपस्थिति का वर्षा, अभिषेक का वर्षा, कलीसिया ऐसी बढ़ जाएगी। जो प्रभु में परिश्रम कर रहा है वो बोलेगा मेरा परिश्रम व्यर्थ नहीं है। लेकिन जो संसार में परिश्रम कर रहा है, ना दशमांश देता है, ना दान देता है, केवल इनकम टैक्स भरता है, केवल इंश्योरेंस, प्रेज़ द लॉर्ड, है कि नहीं? बाइबल में बोला गया सारे दशमांश भंडार में लाओ, लेकिन दशमांश का पैसा भी लोग LIC में डाल देते हैं। और क्या बोलते हैं, मेरा ये इंश्योरेंस है, वो इंश्योरेंस है, ये पॉलिसी, वो पॉलिसी। मरने के बाद मेरी पत्नी को इतना मिले, तो जीते जी तुम क्या कर रहा था? प्रेज़ द लॉर्ड। अब प्रभु का धन को जो दे ही नहीं रहा है प्रभु के राज्य में, तो चोर है। अब एक चोर आशा लगाया हुआ है कि मेरी आशा है कि प्रभु तो हमको बढ़ाएगा। वो लोग आशा कर ही नहीं सकता, इसलिए देखिएगा नेगेटिव बात बोलता है वो लोग। बोलता प्रभु है तो ऐसा क्यों हो रहा है? अरे प्रभु तो है, तुम कहां हो? है कि नहीं? प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु तो है भाई, तुम कहां हो? और हम लोग तो प्रभु के साथ है, हम दशमांश उसको दे रहे हैं, हम अपना बीज उसके राज्य में बो रहे हैं, हम उसके लिए परिश्रम कर रहे हैं, उसके भवन माना हम प्रिय जान रहे हैं, तो उसमें जो जो आशीषें लिखी वो सब मेरी, हम क्लेम कर सकते ये मेरा भाग है। प्रभु हमको क्या करेगा? देगा। जैसे भजनकार क्या लिखता है, यहोवा मेरा भाग है। सारे व्यक्ति बोल सकते हैं यहोवा मेरा भाग है, वो बोल ही नहीं सकता है। अगर बोलेगा तो दुष्ट आत्मा हाथ रख कैसे बोलेगा? झूठ गया बोलता, हम मेरा भाग है, हम है, तू थोड़ी ना। अब हम अपनी आशा के अंगीकार को दृढ़ता से थाम के रखो, अंगीकार करो। क्या करो? अंगीकार करो। अब ये अंगीकार कहां से होता है? अंगीकार करने के लिए क्या जरूरी है? मुंह। अच्छा, इस मुंह से आप कब बोलते हैं? जब आप अकेले रहते तब आप नहीं बोलते हैं,
नहीं बोलते हैं? बोलते हैं। बोलते हैं कि नहीं? कई बार बड़बड़ाते हैं कि नहीं? हाँ। एक बार मेरी बड़बड़ा रही थी, ओह कैसे होगा, एकदम बहुत भारी है, ये कैसे होगा? अब तो हम नहीं सकेंगे बाबा, ठीक है ना? तो रोज मेरी अंगीकार करके, ओ ये कैसे होगा, ये तो बहुत भारी है, अब तो क्या होगा बाबा, है कि नहीं? तो भाई हाँ सेट हो गया, चलो ना, हार दबाओ, हाँ ठीक है सेट हो गया, चलो हाँ। फिर भाग गया। भाग गया। इधर का ठीक है। और एक बार दबाओ, एक बार दबाओ, एक बार इसको दबाओ, फिर दबाओ, हाँ अब इधर वाला को दबाओ, फिर दबाओ, हाँ हो गया। ठीक है, चलो हाँ। अंगीकार करो, मतलब सबसे पहले व्यक्तिगत रूप से अंगीकार करो, अपने वचन के आधार पर अंगीकार करो, कलीसिया के लिए वचन के आधार पर अंगीकार करो, एक दूसरे के सामने भी अंगीकार करो। और बताओ कैसे हो? बहुत मस्त प्रभु में। तब नौकरी कब लग रहा? प्रभु दे रहा है, प्रभु तैयार कर रहा है जगह। अंगीकार करो, दूसरों के सामने भी क्या करो? अंगीकार करो। जीवन का बेड परमेश्वर कहां लगाया था? अदन की वाटिका में। फिर अब छिपा दिया ना, अभी जीवन का बेड कहां है? वहीं पे है। छिप गया है। छिप क्या है? बाइबल में लिखा हुआ है, धर्मी का मुंह जीवन का वृक्ष है। धर्मी का मुंह जीवन का क्या है? वृक्ष है। यस, हम जीवन की बातों को बोलेंगे, होता जाएगा। मतलब समझे, अधर्मी का मुंह मौत का वृक्ष है, धर्मी का मुंह जीवन का वृक्ष। अब आप प्रभु में जो बड़े उनके साथ रहिए। अब जब वहां से लौटेंगे तो अन्य भाषा बोलते हुए लौटेंगे, लेकिन सारे लोगों के साथ रहिए, बाहर निकलेंगे फिल्मी गाना गाते हुए लौटेंगे, और उल्टा पुल्टा चीज ख्याल में आएगा। इसलिए दूर रहिए, काम से काम रखिए। क्या से रखिए? बस काम से काम, घुलिए मिलिए मत। हालेलुया। आओ हम अपने आशा के अंगीकार को दृढ़ता से थामे रहे। जिसने प्रतिज्ञा की है वो सच्चा है, मतलब जो परमेश्वर ने आपको प्रतिज्ञाएं दी है उसका अंगीकार करो। प्रभु ने कहा है, प्रभु ऐसा करेगा। प्रभु ने मेरे लिए ये वचन दिया है, मैं अंगीकार करता हूं, प्रभु ऐसा करेगा। प्रभु ने कलीसिया के लिए ऐसी बातें प्रकट की है, मैं अंगीकार करता हूं, परमेश्वर करेगा। आप बोलते जाओ, प्रभु करता जाएगा। परिश्रम करो प्रभु में बढ़ने के लिए। कलीसिया परिश्रम करे, लेकिन अंगीकार करना ना छोड़े उन प्रतिज्ञाओं का आधार पर जिन प्रतिज्ञाओं को परमेश्वर दे चुका है। जैसे उसने अब्राहम को प्रतिज्ञा दिया, क्या प्रतिज्ञा दिया? जातियों का पिता। जैसे उसने सारा को प्रतिज्ञा दिया, क्या प्रतिज्ञा दिया? जातियों की मां। उन्होंने उसका अंगीकार हर दिन क्या कि नहीं? अपने नाम को कभी बदला नहीं। ऐसा लगता है कि हम तो अब्राहम है, ये नहीं है, आज से अब्राहम हमको बोलना, आज से सारे हमको बोलना। वे उन्होंने अंगीकार करना बंद नहीं किया, तो हमें भी अंगीकार करना बंद नहीं करना है। वे अंगीकार करते रहे। इसहाक आया कि नहीं? इसका मतलब क्या होता है? हंसी। आप अंगीकार करते रहेंगे, आपके जीवन में इसहाक दिखलाई देगा। आप फिर क्या करेंगे? अब हंसेंगे, है कि नहीं? लिखा है ना कि वह तुझे हंसमुख करेगा और जय जयकार कराएगा। फिर जो आप पर हंसते हैं ना, आप ऐसा हंसेंगे कि भी शांत रहेंगे। हालेलुया। अब्राहम को हंसते थे, बुढ़ा सठिया गया। अब्राहम सारा को हंसते थे, बुढ़िया सठिया गई है। होता है कि जाति की माँ है, जातियों का पिता है। इसहाक आ गया, अब इसहाक तो हंस रहा है क्योंकि उसका नाम तो हंसी है, और दोनों हंस रहे हैं क्योंकि हंसी बीच में है। अब बाकी सब शांत है। निंदा करने वाले सब शांत है कि नहीं? नाम धराई करने वाले अब सब शांत है, क्योंकि वो अंगीकार करते रहे। अय्यूब ने अंगीकार किया, मुझे निश्चय है मेरा छुड़ाने वाला जिंदा है। तो कलीसिया का छुड़ाने वाला क्या है? जिंदा है। कलीसिया को बढ़ाने वाला क्या है?
जिंदा है। कलीसिया को आगे ले जाने वाला क्या है? जिंदा है। आओ हम उसका समीप जाए। वो परमेश्वर के घर का क्या है? अधिकारी है। वो हमारा महायाजक है। हमारे लिए विनती करने के लिए वो सर्वदा जीवित है। जब कलीसिया पिता की इच्छा के आधार पर विनती करना शुरू करेगी, प्रार्थना करना शुरू करेगी, यीशु सिंहासन से उठ के पिता के पास जाएगा। अब बोलेगा ये कलीसिया ये प्रार्थना कर रही है, अब इसको पूरा कर दीजिए। तुरंत पिता आंसर देगा। अपने स्वर्गदूतों को तुरंत क्या कर देगा? भेज देगा कार्य करने के लिए। बस अब यीशु मसीह के साथ अपने संबंध को सही कर रख लेना। जिसने प्रतिज्ञा की है वो सच्चा है। कलीसिया को यह बात मालूम होना चाहिए। जिसने आपको प्रतिज्ञा दी है, जिसने कलीसिया को प्रतिज्ञा दी, वो सच्चा है। मतलब उसका बदलना अनहोना है। मनुष्य बदल जाते हैं, परमेश्वर नहीं बदलता है। बहुत सारे लोगों ने इस कलीसिया को छोड़ दिया, लेकिन परमेश्वर अभी भी इस कलीसिया में है। इसका मतलब मालूम क्या है? वो जानता है वो क्या करेगा। Praise the Lord। पिछले दिनों में परमेश्वर ने अपने अभिषिक्त दास पास्टर मार्शल बुढ़िया के द्वारा मैंने इतने बड़े बड़े भविष्यवाणी के वचनों को, योजनाओं को प्रकट किया। जब वो पूरा होता चला जाएगा ना, देखिएगा दुनिया को हिला के रख देगा प्रभु। उसने बार बार मेरे से एक बात कहा, अभी हम लोग द्वार खुलने के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, लेकिन जैसे द्वार प्रभु खोलेगा ना, इतना व्यस्त कर देगा हम दोनों को कि हमारे पास समय नहीं रहेगा किसी और के लिए। फिर वो ढूंढेंगे कहाँ है हम लोग दोनों। हम लोग तो व्यस्त रहेंगे। जब हम लोग व्यस्त रहेंगे तो आप लोग भी क्या रहिएगा? व्यस्त। फुर्सत नहीं है। कलीसिया में ही प्रभु इतना काम देगा और कलीसिया में ही इतना धन ला देगा कि आपको यहीं से प्रभु खिलाना पिलाना शुरू कर देगा। अभी तो पार्ट टाइम कर रहे हैं ना, बाद में फुल टाइम। जब व्यस्तता बढ़ती चली जाएगी। प्रेज़ द लॉर्ड। जिसने प्रतिज्ञा की है वो सच्चा है। याद करो कलीसिया, प्रभु ने तुमसे बीते दिनों में क्या बातें की? अंगीकार करो। याद करो प्रभु ने इस कलीसिया के लिए क्या बातें की? अंगीकार करो। प्रभु के वचन में क्या है जिसका तुम पालन करो? अंगीकार करो। देखो प्रभु एक एक करके सब पूरा करता जाएगा। एक एक करके सब पूरा करता चला जाएगा। और आगे लिखता है, और प्रेम और भले कामों में उसकाने के लिए एक दूसरे की चिंता किया करे। And let us consider how to stimulate one another to love and good deeds। मतलब एक दूसरे को उत्साहित करो प्रेम में और भले कामों में। एक दूसरे को प्रेम में बढ़ाने के लिए उत्साहित करो। एक दूसरे को भले कामों में बढ़ाने के लिए उत्साहित करो। ऐसे कई बार लोग किसी को ये गुस्सा दिलाने की कोशिश करते रहता है कि नहीं, और अंत में वो सफल हो जाता है और फिर उसको बहुत क्रोध आता है कि नहीं। चुगली कर रहा दूसरे के बारे में है कि नहीं, सुनता इग्नोर करता है। बाद में सुन के इतना क्रोध आ जाता है उसको, वो पिटने चला जाता है उसको। क्यों? क्योंकि उसको उस्का दिया गया, उसका भड़का दिया गया। तो परमेश्वर के प्रेम में बढ़ाने के लिए एक दूसरे को उत्साहित करो। भले कामों में करने के लिए दूसरे को उत्साहित करो। ना कैसे एक दूसरे को उत्साहित कर रहे थे? ऐ तुम बजा सकती है कि नहीं? हाँ, तुम ये म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजा, तुम ये कर सकता है। अब नहीं भी कर सकता है ना, तो भी हम लोग हर बार बोलते रहेंगे तुम कर सकती है, तेरी उंगलियां सुंदर है, कीबोर्ड के लिए ही बनी हुई है। तब 10 जन बोलेगा ना, तो जाके आईना सामने खड़े होकर सोचेगी रोज मेरी लगता तो है ही है। फिर ऐसे रख के देखेगी, फिट तो हो रहा है। सच में आज हम जाने प्रभु ये कीबोर्ड के लिए बना है कि नहीं? मैंने किसी व्यक्ति को 10 व्यक्ति जाके एक ही चीज बोलेगा ना, सोचने में मजबूर हो जाएगा, ये नहीं सही बोल रहा है कि नहीं? वो वस्तु एकदम अच्छा है, एकदम अच्छा, एकदम अच्छा, तब बच्चा भी सोचेगा सही है, वो तो अच्छा ही है, वो भी चला जाएगा वो। तो प्रेम और भले काम में मुस्कान। अरे प्रभु से प्रेम करना चाहिए, प्रभु का आज्ञा को मानना चाहिए, मानोगे जीवन मिलेगा, ये मिलेगा। 10 जन बोलेगा तो हाँ ठीक बोल रहा, वो करना चाहिए। तो कलीसिया को एक दूसरे को उस्काना है, उत्साहित करना है, भले काम करने को उत्साहित करना है। ऐसे नहीं बोला तुम ड्रम सेट नहीं बजा सकते, अब पाप हो जाएगा तेरे लिए,
तुम कीबोर्ड नहीं बजाएगा, तुमको झांझ बजाना है, तुम बेस छूना भी मत, तुम बेस के लिए नहीं बना है। प्रभु हमसे बोला है तुमको झाड़ू मारना है, ठीक है ना, तुम बाग ने बना है, तुम पैर है रे, तुम क्या है, तुमको पर्दे के पीछे, तुम किडनी हो, तुम लीवर हो, तुम फेफड़ा है, तुम गुर्दा है। मतलब साइन करो यार, तुम कहना बजा सकते, एकदम बजा सकते हो, है कि नहीं? एकदम करो। इस तरह से एक दूसरे को उत्साहित करेंगे भले काम करने के लिए, वो करेगा। जो नहीं कर सकता उसको बोला तुम कर सकता है। कैसे? जो मुझे सामर्थ्य देता मैं सब कर सकता हूं। अब बोलेंगे यार तुम उनका प्रचार करेगा रे, अरे तुम उनका प्रार्थना करेगा रे, तुमसे कुछ होगा ही नहीं, है कि नहीं? अब नए साल पे पहली बार ऐसा हो रहा था कि गिटार बज ही नहीं रहा था, लेकिन हम लोग वो बजा रहे थे, लेकिन बजाते बजाने सभा खत्म होने के बाद ये तो ना बोला गया कार्यपुन में, अरे तुमसे रे हो गई नहीं, है कि नहीं? अरे होगा, क्यों नहीं होगा? Praise the Lord। उत्साहित करो एक दूसरे, क्या करो? उत्साहित करो एक दूसरे के साथ, इकट्ठा होना ना छोड़े, जैसे कि कितनों की रीति, मतलब छोड़ देते हैं। क्या कर देते हैं? छोड़ देते हैं। झुंड से कोई जानवर हट जाता है ना, बोलता है जे कलीसिया की जरूरत नहीं, प्रेज़ द लॉर्ड, तो वो शख्स है जो अपने आप को शिकारी को सौंप देता है कि आप मेरा तो शिकार कर। परमेश्वर ने कलीसिया क्यों बनाया है? यहां तुम संगति में रहो और यहां तुम क्या रहो? सुरक्षित रहो। यहां लिखता है, इंग्लिश बाइबल से मैं पढ़ रहा हूं, एंड लेट अस कंसीडर हाउ टू not forsaking our own assembling together as is the habit of some। कुछ लोगों की रीति है वे छोड़ देते इकट्ठा होना, लेकिन हमें इकट्ठा होना नहीं छोड़ना। देखिए आप व्यक्तिगत रूप से प्रार्थना कर रहे हैं, प्रभु में बढ़ रहे हैं, वहां पे प्रभु आपको अनुभव दे रहा, अच्छा बात है, लेकिन संगति का अपना विशेष महत्व है। समझ में आ रहा है? हाँ। संगति का अपना विशेष महत्व है। ये तो प्रभु कलीसिया खड़ा ही नहीं करता अगर संगति का महत्व नहीं रहता, तो इसमें से खड़ा ही नहीं करता। बोलता मैं अकेले काफी हूं, 12 की क्या जरूरत है, पूरा वर्ल्ड को मैं ऐसे ही ला दूंगा। लेकिन संगति में लाया कि ना अपने चीलों को, और जब भेजा तो अकेले अकेले नहीं ना भेजा, दो करके एक दूसरे के साथ। ये एक दूसरे के साथ क्या है? ये सांसारिक लोग नहीं है, ये आत्मिक लोग है। एक दूसरे के साथ इकट्ठा होना ना छोड़े। जैसे आज हम एक दूसरे के साथ इकट्ठा हुए हैं, जैसे कि कितनों की रीति है जो छोड़ देते हैं, उसके बारे में बतला रहा, पर एक दूसरे को समझाते रहे, एक दूसरे को समझाते रहे। अब समझाना और दोष लगाने में डिफरेंस हो जाता। दोष लगाने का मतलब प्रभु को बतलाया तुम ऐसा किया है, तेरा तो पत्ता कट गया, तब तो इसने डांट हो जाएगा। समझाना है, देखिए भाई आप गलत है, देखिए बहन आप गलत है, आप सुधारिए। प्रभु दयालु अनुग्रहकारी, विलंब से क्रोध करने बलाती करुणा है, प्रभु उठाएगा। वचन के आधार पर समझाना है। अगर वो गलत भी है तो उसको समझाना है। अब सही कर रहा है तो उसको और समझाना है कि क्या तुम करोगे और सही होता चला जाएगा। एक दूसरे को समझाओ, मतलब एक दूसरे की कब्र खटी को देखते हो तो समझाओ, चिल्लाओ मत जाओ, तुमसे तो सारे तुम कितना बार तुमको समझाएंगे, है कि नहीं? ऐसा नहीं, बोलते एक दूसरे को समझाते रहो, माने एक दूसरे को कलीसिया में एक दूसरे को समझाते रहो, मतलब बातचीत करते रहो। ऐसा नहीं कि हम आए और नाचे डेगे आराधना किए, प्रभु बोझ लिए, फिर चल गए। अब बाजार के सब्जी लेने पाते नहीं कि वही कलीसिया का, कोई नहीं जानता। बातचीत करो, अगवा के पास बातचीत करने के लिए नहीं दौड़ो कि पास्टर कुछ बात कर रहे। अरे एक दूसरे से बातचीत करो। क्या बातचीत? वचन का आधार पर समझाओ, और जो जो उस दिन को निकट आते देखे त्यो और भी अधिक क्या करो। मतलब इकट्ठा होने का मतलब कि ऐसा नहीं कि संडे के दिन हम इकट्ठा है, ठीक है ना, समय निकालो, 2-3 लोग इकट्ठा हो, आराधना किए, प्रभु से प्रार्थना किए, है ना, हम लोग कुछ वचन को शेयर किए, प्रार्थना किए, इस तरह से इकट्ठा होना नहीं छोड़ो। हर दिन इकट्ठा हो सकते, घर के आसपास लोग हैं तो इकट्ठा,
Praise the Lord. और जब हम इस रीति से करेंगे, कार्य करेंगे, तो हम प्रभु को कलीसिया में बड़ा बड़ा कार्य करता हुआ देखेंगे। पहले समय में क्या था? चेले लोग पहली शताब्दी में हर दिन वे लोग इकट्ठा होते थे, प्रतिदिन। प्रतिदिन कैसा भी हम लोग इकट्ठा होंगे। फोन किया, फोन में चलो भाई कुछ वचन तुम हमको बतलाओ, कुछ वचन हम तुमको बतलाए, ठीक है ना? अच्छा मैं प्रार्थना करा तेरे लिए, तो प्रभु ऐसा गाइड किया, तुम ये सही कर लो। अच्छा हम भी तेरे प्रार्थना की, ऐसा गाइड किया, सही कर लो। अच्छा आओ आप लोग मिलकर प्रार्थना करें। संगति, ये टॉक टाइम फ्री क्यों हो गया है? संगति करो तो ब्लॉग, ये वीडियो कॉलिंग का सुविधा क्यों दिया? संगति करो। अगर पौलुस के जमाने में होता तो पौलुस वीडियो कॉल में रहता, क्या होता? और बताओ अंद्रेस का, हाँ हम समारिया तरफ गए थे, ये वो हुआ, अभी पीडीएफ फाइल भेज रहे तुमको, उसमें तो पत्र लिखना पड़ता था ना, अभी तो आसान हो गया। हालेलुया। एक दूसरे के साथ इकट्ठा होना ना छोड़ो। जो छोड़ के चला गया उसको जाने दो, उसको समझाने से कुछ फायदा नहीं, उसको वही सही लग रहा है, खाने दो उसका, उसको है कि नहीं? मगर हमें छोड़ना नहीं है। एक दूसरे के साथ इकट्ठा होना छोड़ना नहीं है। जब नूह जहाज बना रहा था ना, जितने उसके साथ जहाज बना रहे थे वही लोग बचे, और जो लोग कार बुढ़ो सठा के लिखा है कि नहीं? एकदम जहाज पे जहाज बना रहा, 100 साल से बोला जल प्रलय आएगा, वर्षा होगा, वर्षा तो होता नहीं था। वो बनाता गया, बचा कि नहीं? बचा। मतलब सिलेक्ट भी काम कर रहा होगा, लेकिन उसके नाम का मतलब तो यही था कि जब ये मरेगा तब जल प्रलय आएगा। जब समय आ गया तब मधुसेले बोला होगा अब प्रलय आएगा, क्योंकि मैं जा रहा हूँ। जल प्रलय क्या हो गया? आ गया। मधुसेले प्रभु के पास चला गया, वो चला गया और जल प्रलय आ गया नीचे। और बोले सबों को डुबाया जो नूह के साथ कार्य नहीं कर रहे थे, मनुष्यों में, ठीक है ना, जो कार्य नहीं कर रहे थे। तो जो लोग संगति में रहते हैं वो हर कंडीशन में बच जाते हैं, इसलिए प्रभु संगति में रखता है। Praise the Lord. अब उस जहाज में रहना जहाँ प्रभु हम लोग को रखा है, बाहर दूसरे में नहीं घूमते रहना है। टाइटैनिक डूब गया, नूह की जहाज नहीं डूबी, लेकिन नूह के जहाज प्रभु की आज्ञा के अनुसार बनाए गए थे। और वे जो लोग घुसे हुए नम्र थे, लेकिन टाइटैनिक को बनाने वाले अहंकारी हो गए थे। इसको तो प्रभु भी नहीं डुबा सकता। प्रभु सुना, प्रभु भी नहीं डुबा सकता। बताता हूं, पहला जर्नी में ही डुबा दिया। डुबा कि नहीं? ऐसा डुबाया कि फिल्म ही बन गई। इतना नूह की जहाज जो 100 साल में बनी, वो लकड़ी से, वो जल प्रलय को झेल गई। दूसरी तरफ वो जहाज जिसे आधुनिक इंजीनियरों ने बनाया, घमंड के कारण डूब गया। मतलब आप समझे, घमंड डुबा देता है। विनाश से पहले घमंड होता है, महिमा पाने से पहले नम्रता होती है। आप लोग आराधना में जाए। ओ तेरी स्तुति आराधना करता हूँ मैं तुझसे प्रार्थना, महिमा से तेरे तू मिल सका तो फल, जो भी तू चाहे तो यहाँ पर कर। हालेलुया, हालेलुया, से तेरे नया दिन दिखा।
मन कर मेरी मुझसे बचाता है। जब मैं पुकारूं तू दौड़ आता है। जब मैं गिरूं मुझे उठाता है। कोई प्रभु है ही नहीं। घुटने बैठे को बस तेरे सामने। तू है मेरा प्रभु, तू मेरा पिता। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यीशु हम तेरी महिमा करते हैं। इस कलीसिया का सिर है यीशु मसीह। इस कलीसिया का सब कुछ है, हम तेरी महिमा करते हैं। यीशु तूने कहा मैं जीवित हूँ इसलिए तुम जीवित रहोगे। यीशु तू जीवित है इसलिए कलीसिया जीवित रहेगी। और क्योंकि तू इस कलीसिया का सिर है, ये कलीसिया तेरी देह है, ये कलीसिया तेरी दुल्हन है, ये बढ़ती चली जाएगी, ये बढ़ती चली जाएगी। यीशु मसीह जो हमारा महायाजक है, जो परमेश्वर के घर का अधिकारी है। तूने कहा स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया। ओ तेरे द्वारा पिता से हमारा मेल हो गया है। तेरे द्वारा स्वर्ग के स्थानों पर हमारी पहुंच हो गई है। हम तेरी महिमा करते हैं। यस यीशु हम तेरा जय जयकार करते हैं। वो हम तेरे महिमा करते हैं। अगले साल भाषा बड़ा हुड कंदर लाय रबल मसीबा बड़ा बोरे वाला मशीबा स्टोरी लावे दांगड़ला माड़कंदर लावे जांबड़ला मोड़कंदर लावे दांबड़ला मास्टर लिंबड़े मारुकदा मसीबा रुकदा मसीबा यो बड़ला माड़वंदर लाय रबल मसीबा जे बाड़ो दाड़ लाय रबल मसीबा जे कस्तर लावे सांबड़ीबा रेवे रबा तो मित्र लाय रबल मसीबा जे गड़ला माड़कंदर आवे शाबड़ीबा दो गड़ेला माड़कंदर लाय रबल मसीबा जो बड़ेला बिंबड़ेला मास्टर लावे बिंबड़ेला मास्टर लावे दो बड़ेला मूड़कंदर लावे जे बड़ेला दो बड़ेला मास्टर ला लेंगड़ेला मास्टर लावे छे बड़ेला मूड़कंदर लावे दो बड़ा बड़ा कदम मास्टर लावे बिंबड़ेला सोगरेबा बारेला बोधवे रिबात्रला रिबात्रला या मास्टर लावे शोभा बाबा बोत्रला यंदरिला मास्टर लावे यागस्तर लावे बिंबड़ेला मास्टर लावे जो बड़ेला बहुत शुद्ध इस कलीसिया का सिर बहुत पवित्र है पवित्र है पवित्र है। ओ यस जब से यीशु में है एक नई सृष्टि है, पुराने बातें बीत गए सब नया हो गया। यीशु मसीह ये कलीसिया तेरी है, ये कलीसिया और नहीं होनी चाहिए। ये कलीसिया यीशु मसीह के नाम और नहीं होनी चली जाएगी।
दाऊद की कुंजी तेरे पास है। जिन दरवाजों को तू खोलता है उसे कोई बंद नहीं कर सकता। इसे तूने बंद किया है उसे कोई नहीं खोल सकता। और तेरे महिमा करते हैं यीशु मसीह। तो नए दरवाजों को इस कलीसिया के लिए खोलता जा रहा है। तो नए दरवाजों को इस कलीसिया के लिए खोलता जा रहा है। मैं यीशु मसीह के नाम में घोषणा करता हूँ नए दरवाजे इस कलीसिया के लिए ओपन हो रहे हैं। नए दरवाजे इस कलीसिया के लिए ओपन हो रहे हैं। ये कलीसिया बढ़ेगी अब यीशु मसीह के नाम में। इस बार से कलीसिया बढ़ती जाएगी यीशु मसीह के नाम में। इस कलीसिया में भी आवाज शरकत होगी, चंगाई होंगे। यीशु मसीह तो बीमारों के इस कलीसिया में लाएगा, वे चंगे होंगे। तो दुष्टात्मा ग्रसित लोगों को इस कलीसिया में लाएगा, वे दुष्टात्माओं से छुटकारा पाएंगे। यस, तुमने कहा जब मुझ पर विश्वास करता ये काम जो मैं करता हूँ वह करेगा, इनसे बढ़कर कार्य करेगा, क्योंकि मैं पिता के पास जाता हूँ। यीशु के नाम में इस कलीसिया पर आग परमेश्वर की आशा है। होली स्पिरिट फायर इस कलीसिया पर, इस कलीसिया का हर एक भाइयों, हर एक बहनों में होली स्पिरिट फायर। जितने इस घड़ी ऑनलाइन मुझसे जुड़े हुए हैं उन सब पर होली स्पिरिट फायर। यस, यहोवा की आग सिय्योन में है, उसका भट्ठा यरूशलेम में है। यीशु ने कहा मैं पृथ्वी पर आग लगाने आया हूँ। आज इस कलीसिया पर होली स्पिरिट फायर, आज इस कलीसिया के हर एक भाइयों पर, हर एक बहनों पर होली स्पिरिट फायर। तो हमारा महायाजक है, तो इस कलीसिया के लिए निवेदन करेगा, तो इस कलीसिया के लिए दास से विनती करेगा। हमारे हर प्रार्थना सुगंधित धूप के समान दाग पास पहुंच रही है, अब वो उनका जवाब देता जाएगा। ओ यस, यीशु मसीह तो परमेश्वर घर का अधिकारी है। वो तेरे द्वारा स्वर्ग स्थान में हमारी पहुंच भी है। स्वर्ग की आशीष इस कलीसिया पर आगे चली जा रही यीशु मसीह के नाम में। इस कलीसिया का हर एक भाइयों के ऊपर, हर एक बहनों के ऊपर स्वर्ग की आशीष आ रही है यीशु मसीह के नाम में। ये कलीसिया स्वर्ग की आशीषों के मामले में धनी होती जा रही है यीशु मसीह के नाम में। फायर इस कलीसिया पर, होली स्पिरिट फायर इस कलीसिया पर है। परमेश्वर के सामर्थ्य से कलीसिया बढ़ती जा रही है यीशु मसीह के नाम में। एक कलीसिया जो सामर्थ्य होती जा रही है यीशु मसीह के नाम में। परमेश्वर की याद तेरे ऊपर आ रही है, परमेश्वर का सामर्थ्य तेरे ऊपर आ रहा है, परमेश्वर का अभिषेक तेरे ऊपर आ रहा है। बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही, बढ़ती जा रही। हमें प्रार्थना से परिपूर्ण, हमें प्रार्थना से परिपूर्ण होते जाए। परिपूर्ण हो रही है कलीसिया, परिपूर्ण हो रही है कलीसिया। ओ यस, परिपूर्ण हो रही है कलीसिया। मैं परमेश्वर का अभिषेक को इस कलीसिया के लिए भेजता हूँ, ट्रांसफर करता हूँ यीशु मसीह के नाम में। हो इसके फायर इस कलीसिया पर, और फायर इस कलीसिया पर, परमेश्वर की आग इस कलीसिया पर, परमेश्वर की सामर्थ इस कलीसिया पर। और यीशु मसीह तो हमारा महायाजक है, हमारी प्रार्थनाओं को पिता के पास ले जाया जा रहा है। परमेश्वर के स्वर्ग दूतों के द्वारा ले जाया जा रहा है। उनका आंसर आ रहे यीशु मसीह के नाम में, उनका जवाब आ रहे यीशु मसीह के नाम में। परमेश्वर के स्वर्गदूत हमारे प्रार्थनाओं का जवाब लेकर आ रहे यीशु मसीह के नाम में। ये हमारे सियोन को अपनाया है, उसे अपने निवास के लिए चाहा है। यह तो युग युग के लिए हवा का विश्राम स्थान है। हवा ने कहा मैं यही रहूंगा, लेकिन मैंने इसको चाहा है। यहाँ पर नए नए लोग जुड़ते जाएंगे यीशु मसीह के नाम में। नए नए आत्माएं जुड़ते जाएंगी यीशु मसीह के नाम में। जहाँ यीशु है वहाँ भेड़ है,
इस कलीसिया में भीड़ बढ़ने वाली है। यीशु मसीह के नाम में परमेश्वर का आत्मा में इस जगह से उठाकर नए जगहों पर ले जाएगा। और यस, हम किसी भी भवन में ना समाएंगे। ऐसा वो इस कलीसिया को बढ़ाने जा रहा है, ऐसा वो इस कलीसिया को बढ़ाने जा रहा है। यीशु मसीह के नाम में कलीसिया हजारों में नहीं, लाखों और करोड़ों में बढ़ने वाली है, लाखों और करोड़ों में बढ़ने वाली है। यस, जहाँ यीशु है वहाँ भीड़ है, जहाँ यीशु है वहाँ भीड़ है। आश्चर्य कर्म होने लगे इस कलीसिया में, आश्चर्य कर्म हो इस कलीसिया में यीशु मसीह के नाम में। जितने बीमार हैं चंगे हो जाओ यीशु मसीह के नाम में। जो शरीर के दुर्बलता में जकड़े हुए हैं आजाद हो जाओ यीशु मसीह के नाम में। यीशु मसीह के घोड़े खाए जाने कर चंगे हो जाओ, यीशु मसीह के घोड़े खाए जाने कर चंगे हो जाओ। कलीसिया तुम आशीषित हो यीशु मसीह के नाम में। ओह यस, तेरे नाम की महिमा, नाम का धन्यवाद करते हैं, आदर प्रशंसा तुझे देते हैं पिता, यीशु मसीह के नाम में। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। और हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त का अनुग्रह, बेहद का प्रेम और पवित्र आत्मा के सहभागिता हम सबों के साथ सदा सर्वदा प्रभु यीशु मसीह के गुप्त आगमन तक बने। आमीन।